पत्र लेखन। पत्र संदेश पाने और भेजने का एक महत्वपूर्ण साधन है। पत्र के द्वारा हम दूर बैठे अपने मित्रों, सगे संबंधियों से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। पत्र लेखन का प्रयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे मित्रों, संबंधियों के समाचार जानने के लिए, अवकाश लेने, फीस माफी अथवा अन्य कार्य के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, सरकारी विभागों, व्यापारिक संस्थानों, समाचार पत्र के संपादकों को विभिन्न प्रकार के पत्र इत्यादि। आदर्श पत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। 1. संक्षिप्तता। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र का अनावश्यक रूप से विस्तार उसके उद्देश्य को समाप्त कर देता है तथा पढ़ने वाला भी ऊब जाता है। 2. निश्चितार्थता। पत्र की भाषा में निश्चितार्थता होनी चाहिए। शब्दों का अर्थ भ्रम उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। पत्र में अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये पत्र की उद्देश्य पूर्ति में बाधक होते हैं। 3. सरलता। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि पत्र पढ़ने वाला स्पष्ट रूप से पूर्ण बात समझ सके। 4. स्पष्टता। पत्र में लिखा गया विषय स्पष्ट होना चाहिए। उसके भाव अथवा अर्थ को समझने में पढ़ने वाले को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वाक्यों की संरचना सरल और दोषरहित होनी चाहिए ताकि पत्र लेखक के मन की बात पत्र पाने वाले तक पहुंच सके। पत्र के अंग। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। 1. स्थान एवं तिथि। पत्र के ऊपरी सिरे पर बाईं और किनारे पर पत्र कहाँ से भेजा गया है और किस तिथि में लिखा गया है लिखना चाहिए। सबसे पहले स्थान का नाम, उसके नीचे की पंक्ति में तिथि लिखनी चाहिए। 2. संबोधन या प्रशस्ति। पत्र आरंभ करने से पूर्व पत्र के बाईं और सबसे ऊपर जिसे पत्र लिखा जा रहा हो, उसे संबंध के अनुरूप संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। 3. शिष्टाचार। संबोधन के पश्चात उसके नीचे मध्य में संबंध अथवा पद के अनुसार शिष्टाचार सूचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे चरण स्पर्श, नमस्ते, प्रणाम, शुभाशीर्वाद, प्रिय बंधु आदि। 4. प्रमुख विषय। शिष्टाचार के उपरांत पत्र का मूल विषय तथा समाचार आदि लिखना चाहिए। यह संक्षिप्त और सुस्पष्ट होना चाहिए। विषय समाप्ति के बाद धन्यवाद, शेष फिर पत्र की प्रतीक्षा में आदि लिखा जाना चाहिए। 5. समाप्ति। पत्र के पूर्ण हो जाने पर बाईं ओर पत्र के नीचे पत्र लेखक को अपना नाम, संबंध सूचक शब्द लिखना चाहिए, जैसे बड़ों को लिखे गए पत्रों में आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय आदि। बराबर वालों को लिखे गए पत्रों में आपका, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी आदि। अपने से छोटों को लिखे गए पत्रों में तुम्हारा शुभेच्छु, तुम्हारा शुभचिंतक आदि। व्यावसायिक पत्रों में भवदीय अथवा आपका तथा आवेदन पत्रों में निवेदक, प्रार्थी अथवा भवदीय लिखा जाना चाहिए। 6. पता। लिफाफे अथवा पोस्टकार्ड पर जिसे पत्र भेजना है उसका नाम, कार्यालय का नाम, भवन क्रमांक, गली मोहल्ले का नाम, नगर का नाम, पोस्ट ऑफिस एवं जिले तथा प्रदेश का नाम और पिन कोड स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। 1. औपचारिक पत्र। 2. अनौपचारिक पत्र। 1. औपचारिक पत्र। ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। प्रार्थना पत्र। प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, विभिन्न कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र, संपादक को पत्र। व्यापारिक पत्र तथा शिकायती पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। 2. अनौपचारिक पत्र। ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक संबंध होता है। मित्रों एवं संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप। सेवा में। विषय, महोदय। पत्र का मुख्य भाग, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तुम्हारा भाई, नाम, दिनांक। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। पता, दिनांक, प्रिय मित्र, तुम्हारा पत्र मिला। पत्र का मुख्य भाग,
तुम्हारा भाई, नाम। आइए औपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण पढ़ें। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र। माननीय प्रधानाचार्य, क ख ग विद्यालय गाजियाबाद, विषय आर्थिक सहायता हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं डी की छात्रा हूँ। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। इस महंगाई में मेरे परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। मेरे परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से मेरे लिए अपनी पढ़ाई जारी रखना बहुत कठिन है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप पिछली कक्षाओं में आए मेरे परीक्षा परिणामों को देखते हुए मुझे कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। आपकी कृपा ही अब मेरे भविष्य निर्माण में सहायक हो सकती है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या क ख ग, कक्षा 8वीं डी, अनुक्रमांक 20-15 अप्रैल 2000। पुस्तक विक्रेता को पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र। प्रबंधक 5 फिंगर्स एजुकेशंस, प्लॉट नंबर 16-17, आर्य नगर, नागपुर 440030। महोदय, आपका सूची पत्र प्राप्त हुआ। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। मैं 500 रुपए का अग्रिम मनी ऑर्डर भेज रहा हूँ। कृपया निम्नलिखित पुस्तकें VPP द्वारा शीघ्र भिजवाएं। ध्यान रखें, सभी पुस्तकें नवीन संस्करण की हों तथा कटी फटी ना हों तथा उन पर उचित कमीशन काटा गया हो। मैथिली हिंदी पाठ्य पुस्तक 2 प्रतियां, शैली व्याकरण 8 2 प्रतियां, अंग्रेजी व्याकरण 8 9 प्रतियां, विश्व प्रसिद्ध लोक कथाएं 3 प्रतियां, विक्रांत द्विवेदी, ग्राम मोहगांव, जिला गोंदिया, दिनांक 15/7/2000। किसी पत्रिका के संपादक को अपनी रचना छपवाने हेतु पत्र लिखिए। संपादक महोदय, नंदन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001। दिनांक 26 जुलाई 2000। विषय रचना छपवाने हेतु प्रार्थना पत्र। माननीय महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपकी प्रतिष्ठित पत्रिका का एक नियमित पाठक हूँ। मैं इस पत्र के साथ अपनी एक कहानी जिसका शीर्षक है सुबह का सूरज संलग्न कर रहा हूँ। मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि यह मेरी स्वरचित तथा अप्रकाशित रचना है। मुझे विश्वास है कि आप इस रचना को अपनी पत्रिका में प्रकाशन के योग्य पाएंगे तथा इसे प्रकाशित कर मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। रचना वापसी के लिए टिकट लगा लिफाफा संलग्न है। सधन्यवाद। भवदीय किरण वर्मा, 16/24, सरिता विहार, नई दिल्ली। पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र। परीक्षा भवन, नई दिल्ली। जिलाधिकारी महोदय, कड़कड़डूमा, नई दिल्ली। विषय पेड़ पौधों के अनियंत्रित कटाव की रोकथाम हेतु। महोदय, यह पत्र मैं अपने इलाके के सभी निवासियों के प्रतिनिधि के रूप में लिख रहा हूँ। हमारे इलाके में इन दिनों चारों ओर कंस्ट्रक्शन का कार्य प्रारंभ हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियों और बिल्डर्स ने जमीनें खरीद ली हैं और ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वे लोग जंगलों को साफ करने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े पुराने वृक्ष काटे जा रहे हैं। ये लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर इसके दुर्गामी परिणामों को नजरअंदाज कर रहे हैं। भवन, इमारतें, मकान, फ्लैट्स आदि सभी आवश्यक हैं, किंतु इन सभी का निर्माण हरियाली को बिना नष्ट किए भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि सरकारी तंत्र भी इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। प्रशासन का तो यह कर्तव्य होना चाहिए था कि वह इस शर्त के साथ इन लोगों को जमीन आवंटित करता कि ये पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। पेड़ तो पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं, हमें इनसे ऑक्सीजन मिलती है तथा ये भूमि क्षरण को रोकते हैं। पेड़ पौधों की कटाई तो दंडनीय अपराध है। आशा है आप इस संदर्भ में इस तरह का निर्णय लेंगे जिससे पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई को रोका जा सके। सधन्यवाद। भवदीय बहन के विवाह पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। प्रधानाचार्य, शिक्षा दीप विद्यालय,
ग्वालियर। महोदय, निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह दिनांक 10/9/2000 को होना निश्चित हुआ है। विवाह में कई कार्यों का प्रबंध मुझे ही करना है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 9/9/2000 से 11/9/2000 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान कर कृतार्थ करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य अक्षत शर्मा, कक्षा 8B। आइए अनौपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण देखें। नए विद्यालय के बारे में बताते हुए अपनी सखी को पत्र लिखिए। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल। प्रिय भावना, मधुर स्मृतियाँ। मैं सपरिवार सकुशल हूँ और ईश्वर से तुम्हारे परिवार की कुशलता की कामना करती हूँ। यह पत्र मैं तुम्हें अपने नए विद्यालय के बारे में बताने के लिए लिख रही हूँ। मेरा विद्यालय दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है। यहाँ का वातावरण पढ़ाई के लिए बहुत ही अनुकूल है। सभी विषयों के अध्यापक अध्यापिकाएं बहुत योग्य तथा परिश्रमी हैं। प्रतिदिन प्रातःकालीन सभा में विद्यार्थी प्रार्थना, आज का विचार तथा आज के समाचार पढ़ने के बाद समूह गान गाते हैं। उसके बाद प्रधानाचार्य महोदया भी महत्वपूर्ण बातें बताती हैं। यहाँ का खेल परिसर सर्वश्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त विज्ञान तथा कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, नृत्य संगीत कक्ष, सुंदर सभागार, संगोष्ठी कक्ष तथा दृश्य श्रव्य सभागार भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक हैं। अभी मुझे यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मानो मैं यहाँ कई वर्षों से पढ़ रही हूँ। यहाँ मेरे कुछ अच्छे मित्र भी बन गए हैं। शेष सब कुशल हैं। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना तथा बहन रीचा को प्यार। तुम्हारी अभिन्न सखी क.ख.ग। आगरा भ्रमण हेतु मित्र को निमंत्रण पत्र। 44A अमर विहार, दयालबाग, आगरा, दिनांक 29/11/2000। प्रिय अजय, नमस्ते। काफी समय से तुम्हारा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आशा है तुम कुशल पूर्वक होंगे। मैं कई वर्षों से तुम्हें आगरा भ्रमण का निमंत्रण दे रहा हूँ, परंतु तुम आ नहीं सके हो। इस बार क्रिसमस की छुट्टियों में तुम अवश्य ही आगरा के भ्रमण का कार्यक्रम बना लेना। यह तो तुम जानते ही हो, ताजमहल शहर आगरा का एक ऐतिहासिक स्मारक है। यहाँ ताजमहल के अलावा अकबर का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा, स्वामी बाग मंदिर जैसी सुंदर इमारतें हैं। अकबर की राजधानी रहा फतेहपुर सीकरी नगर भी आगरा के समीप ही स्थित है। आगरा का भ्रमण करके तुम्हें जहाँ भ्रमण का आनंद मिलेगा, वहीं अनेक ऐतिहासिक जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी। आशा है इस बार तुम अवश्य ही अपनी स्वीकृति की सूचना से अवगत कराओगे। चाचा जी एवं चाची जी को मेरा प्रणाम। रिया को प्यार। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा अभिन्न मित्र दिवेश गर्ग। नए विद्यालय के बारे में बताते हुए अपनी सखी को पत्र लिखिए। 14/329 विकास नगर, लखनऊ, दिनांक 1/1/2000। प्रिय अनुज, खुश रहो। इधर लगभग 1 महीने से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। मैं सोच रहा था कि तुम पढ़ाई में अत्यंत व्यस्त होंगे, परंतु आज तुम्हारे प्रधानाचार्य द्वारा प्रेषित पत्र पाकर मुझे आश्चर्य के साथ साथ बहुत दुख भी हुआ। उन्होंने बताया कि तुम बुरी संगति में फंस गए हो और तुम्हारा ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं है। अनुज, तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे हार्दिक दुख पहुंचा है। यदि पिताजी और माताजी को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें भी बहुत दुख होगा, क्योंकि उन्हें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। भाई, बुरी संगति का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। ऐसे लोग कभी भी सफलता नहीं पाते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि अभी भी समय है। आज से ही अपनी इस बुरी संगति को छोड़ दो और अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करते हुए पढ़ाई में अपना मन लगाओ। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। तुम्हारा बड़ा भाई अभिषेक। रुपए मंगवाने के लिए पिता को पत्र। 125 राजनगर, अहमदाबाद, दिनांक 14/9/2000। पूज्य पिताजी, सादर। मैं यहाँ स्वस्थ एवं सकुशल हूँ। ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। आज ही मेरी त्रैमासिक परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। मेरे सभी प्रश्न पत्र अच्छे हुए हैं। आशा है इस कक्षा में भी मैं पिछली कक्षा की तरह ही प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा।
मुझे कुछ सहायक पुस्तकें खरीदनी हैं ताकि मैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकूं। अतः मुझे 5,000 रुपए की कृपा करें। शेष कुशल है। माताजी तथा बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आपका प्रिय पुत्र मनु। कक्षा में प्रथम आने की सूचना देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। छात्रावास दयानंद सरस्वती विद्यालय, अलवर, राजस्थान, 22 जनवरी 2000। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। परम पिता परमात्मा से आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करता हुआ पत्र आरंभ करता हूँ। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने इस वर्ष अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सफलता का कारण माँ का आशीर्वाद और आपके द्वारा दिया गया उचित दिशा निर्देश ही रहा है। छात्रावास में कदम रखने से पूर्व आपने मुझे बुरी संगति से बचने और कठोर परिश्रम करने की नेक सलाह दी थी। मैंने इन दोनों बातों को सदैव ही ध्यान रखा। भविष्य में भी मैं परिश्रम करके इस स्थान को बनाए रखने का प्रयास करता रहूंगा। आपके आशीष और प्रेरणा भरे पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। माँ को चरण वंदना और छोटी बहन को प्यार। आपका पुत्र राघव।